आज पढ़ेंगे रीजनिंग डायरेक्शन दिशा। तो दिशा के टेस्ट में क्या है, या तो फिर कुछ दूरी दी होगी या फिर मान लो कोई डायरेक्शन दी है कि इस दिशा में, तो नॉर्मली क्या लेते हैं, ये इसको लेते हैं उत्तर, ये दक्षिण, और उत्तर के दाहिनी तरफ पूर्व होता है और ये पश्चिम। इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये होता है नॉर्मली अपन उत्तर ऊपर हमेशा जैसे बोर्ड पे या कॉपी में लिखते हैं, ऊपर उत्तर लेते हैं, नीचे दक्षिण, दाहिनी तरफ पूर्व होता है और दक्षिण पश्चिम। अगर आप पेपर में सोल्व कर रहे हो ना, तो जरूर नहीं आप ऐसे भी ले सकते हो कि उसको उत्तर मान रहे हो, इसको दक्षिण मान रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि उत्तर के दाहिनी तरफ, दाहिनी साइड हमेशा पूर्व को लेना और ये पश्चिम। मतलब ये उत्तर है, ये पूर्व होगा, ये दक्षिण होगा और ये पश्चिम। पेपर में सॉल्व करते टाइम कैसे भी ले सकते हैं इसको घुमा के, लेकिन इतना ध्यान रखना कि बस इसके दाहिनी तरफ पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि इसको उत्तर मान रहे हो, इसको आप अगर मान लो पश्चिम की जगह पूर्व कर दो तो ये गलत हो जाएगा। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ऐसे लेना। अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, रामपुर की ओर चलना शुरू करता है। 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है, फिर से बाईं तरफ मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से बाईं तरफ मुड़ के 25 मीटर चलता है। राम अब जहां से चलना शुरू किया वहां से कितनी दूरी पर है। तो पहले तो इसमें सिर्फ कितनी दूरी पूछा है, कौन सी दिशा में होता तो भी कर देते, लेकिन दूरी भी पूछा है। तो राम के यहाँ पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, नॉर्मल मान लेते हैं इस साइड चलना शुरू करता है। ठीक है, ये पश्चिम हो गया और ये इस साइड पूर्व हो गया। यहां से चलता है वो कितना, 75 मीटर। 75 मीटर मान लो ये इतना चला यहां तक। अब 75 मीटर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ता है, तो इस साइड वही होता है, और 25 मीटर सीधा चलता है, तो ये मान लेते हैं 25 मीटर। अब इस साइड, अब इस पॉइंट से फिर से बाईं तरफ मुड़ता है और 40 मीटर, तो इस साइड आ गया 40 मीटर। फिर से बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलता है, तब इस साइड चल रहा है, और बाईं तरफ तो ये वापस नीचे ही इस साइड, तो ये आ गया इस साइड, इस पॉइंट पे 25 मीटर। अब क्या बचा है, राम अब जहां से चलना शुरू किया वहां से कितनी दूरी पर है। तो चलना शुरू कहां से किया था, यहां से, और अब है इस साइड, तो ये टोटल कितनी है, 75 मीटर है। और ये कितनी है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, क्योंकि इस साइड सीधा और इस साइड सीधा चला है। ये मतलब लिखा हुआ है साहब कि सीधा चला, अगर इसे तिरछा चलता ना तो फिर ये अलग होता। तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो गई। तब ये दूरी कितनी होगी, अगर ये टोटल 75 है तो ये इसमें से इसको निकाल लो, तो कितना हुआ, 75 माइनस 40, 35 मीटर दूरी पर है। कितनी मीटर दूरी पर, 35 में। अब मान लो अगर ये इतना यहाँ पूछ लेता है कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। अगर कौन सी दिशा में होता तो जहां से चलना शुरू किया वहां से भी पूर्व में ही है, क्योंकि पूर्व की ओर चलना शुरू किया, तो ये पश्चिम और ये पूर्व है। तो कहां पे है अभी, 35 मीटर पूर्व में। ये पूछा नहीं, लेकिन पूछा इतना ही था। अब ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, दो बसें 150 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू होती है। पहली बस 25 किलोमीटर चलने के बाद दाईं तरफ मुड़कर 15 किलोमीटर सीधा चलने के बाद बाईं तरफ मुड़कर 25 किलोमीटर सीधा चलती है। उसके बाद वापस सड़क पर पहुंच जाती है। इसी दौरान दूसरी बस सिर्फ 35 किलोमीटर चलती है। अब दोनों बसों के बीच की दूरी है 65, 75, 80 और 85, 4 ऑप्शन है। ठीक, तो मान लेते हैं पहली बस ए और दूसरी बी है। ठीक है, इसको पहली मान रहे हो और इसकी दूसरी मान रहे हो, या फिर इसका जस्ट उल्टा कर सकते हो, इसको दूसरी मान लेते हैं और इसको पहली मान लेते हैं, दोनों साइड से कर लेंगे। अब क्या है, पहली बस 25 किलोमीटर चलकर, टोटल कितना है 150,
ये ऐसे मान लेते हैं, ये 150 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर चलती है यहाँ तक, मतलब 25 किलोमीटर चलने के बाद दाईं तरफ मुड़कर, अब इस साइड से अगर इस साइड जा रही है तो दाईं तरफ ये होगा नीचे, दाईं तरफ मुड़कर 15 किलोमीटर सीधा चलती है, तो ये 15 हो गई। चलने के बाद बाईं तरफ मुड़कर, बाईं तरफ मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। उसके बाद सड़क पर वापस आ जाती है, तो यहाँ वापस इस साइड आ जाती है, इस बिंदु पे। अब इसी टाइम में क्या है, उसके बाद हाँ इसी दौरान दूसरी बस सिर्फ 35 किलोमीटर, तो ये सिर्फ 35 किलोमीटर चलती है यहाँ तक, मान लेते हैं ये 35 किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों के बीच की, अब तो पहली बस कितनी चली है सड़क पर, 25 तो ये और 25 ये, क्योंकि ये सड़क मतलब मेन दोनों के बीच की दूरी ये कितनी थी, 150 थी। अगर ये 150 है तो ये 25 और 25 ये, क्योंकि 15 किलोमीटर इस साइड चली, फिर 25 किलोमीटर और फिर वापस सड़क पे आ गई, तो ये भी 15 ही हुआ, तो ये टोटल 50, तो 50 किलोमीटर ये और 35 ये, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, टोटल कितनी है 150 माइनस 85, क्योंकि 35 किलोमीटर तो ये और 50 ये चल गई, तो 85 हो गई। और निकाल लो कितना हुआ, 5 14 65, ये राइट आंसर, ठीक है। 65 किलोमीटर हो गए, क्योंकि 150 में से पीछे से निकल 65। अब मान लेते हैं उस साइड से दूसरा, ये पहली बस है, ये कितने चलती है 25 किलोमीटर, ठीक है। इस साइड से मान लेते हैं 25 किलोमीटर चलकर दाएं तरफ, अब ये इस साइड जा रही है तो दाएं तरफ ये होगा 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर चलने के बाद बाएं तरफ, तो ऊपर जा रही है बाएं तरफ ये होगा, तो ये फिर 25 किलोमीटर और फिर वापस सड़क पर आ जाती है, तो ये कितना 25 ये और 25 ये 50, और ये इस साइड से कितनी चलती है उसी टाइम सिर्फ 35 किलोमीटर, तब ये बीच की दूरी ये होगी दोनों का x, और x बराबर क्या होगा 150 माइनस 85, क्योंकि 25 और 25 50 और 35 85, तो कितना हुआ 65 किलोमीटर। किस साइड से भी कर लेना, आंसर वही आने वाला है। अगला क्वेश्चन, राम अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की तरफ चलने के बाद बाईं तरफ मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने घर की ओर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और पश्चिम। तो पहले क्या है, अपने घर से दक्षिण की तरफ, तो ये बना लेते हैं पहले, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब मान लेते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट ये इसका घर है मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर दक्षिण, तो नीचे की तरफ चलता है 50 मीटर, 50 मीटर चलने के बाद बाईं तरफ उस साइड जा रहे हैं, तो बाईं तरफ ये होगा, तो इस साइड चलता है 20 मीटर, कितना है हाँ 20 मीटर, फिर वो उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाता है, तब उत्तर दिशा उस ऊपर की साइड होगी, यहाँ तक चलता है और 30 किलोमीटर, क्योंकि ये अगर 50 है तो ये 30 ही होगा उतना ही, और वो अपने घर की तरफ मुड़ जाता है, फिर ये इस साइड, क्योंकि इस बिंदु से ये है इसका घर। अब ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, और ये पश्चिम हो गई, तो ये कौन सी होगी उत्तर पश्चिम, तो कौन सी है बी राइट ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। ये ध्यान रखना, यहाँ से गलती से ऐसे मत कर देना, वरना ऐसे हो जाएगा और ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो बस ये जो डायरेक्शन इसका ध्यान रखना, दाएं और बाएं कौन सी साइड जा रहा है, तब बस तो उत्तर पश्चिम हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक लड़का बिंदु ए से उत्तर की ओर कुछ दूरी चलकर बाएं तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह बिंदु ए से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तो बताओ वह शुरू में उत्तर दिशा में कितना चलो। तो भाई ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, उत्तर दिशा में कुछ चलता है, तो मान लेते हैं ये x किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद बाएं तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, इस साइड आता है और 1 किलोमीटर चलता है,
फिर बाएं तरफ मुड़ता है। अब इस साइड जा रहा है तो बाएं तरफ ये वहां 2 किलोमीटर। वह बिंदु ए से, ये बिंदु ए था और इससे 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, ये से पश्चिम दिशा ही हो गई। तो बताओ शुरू में उत्तर दिशा में कितना चला। अब ये और ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो एक्स बराबर कितना हुआ 2 किलोमीटर। वो शुरू में कितना चला था 2 किलोमीटर चला था। अब मैंने बताया था जैसे दिशा है उसको और वैसे भी ले सकते हैं। मान लो ये ले रहे हैं, मैं इसको मान लेता हूँ उत्तर, तो ये क्या हुआ दक्षिण। उत्तर के इस साइड पूर्व होगा और ये पश्चिम। नॉर्मली वही होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन एग्जाम में अगर कैसे भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बता रहा है वो उत्तर की तरफ चलता है, तो ये मान लेते हैं x किलोमीटर, ये बिंदु ये है, ठीक है। बाएं तरफ मुड़ता है, इस साइड जा रहा है और बाएं तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया 1 किलोमीटर। फिर बाएं तरफ मुड़ता है, इस साइड जा रहा है और बाएं तरफ ये हो गया, तो कितना हुआ यहां से 2 किलोमीटर। और अब वह इस बिंदु से यहां तक कितना 1 किलोमीटर है और पश्चिम में है। अब अगर ये उत्तर है तो ये पश्चिम हुआ ना, इस साइड है। और अगर ये 1 किलोमीटर ये भी 1 किलोमीटर, दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो एक्स बराबर कितना हुआ 2 किलोमीटर और पश्चिम में, ठीक है। लेकिन करना वैसे ये उत्तर दक्षिण ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राम बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। राम अब उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो बताओ राम ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन है, दो तरफ से कर सकते हो। एक तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उस साइड से, या फिर उल्टा शुरू कर दो। तो पहले स्टार्ट से कर रहे हैं, क्या है मान लेते हैं राम इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। चलना शुरू करता है, 6 किलोमीटर चलता है, तो ये 6 किलोमीटर चला। 6 किलोमीटर चलकर दाईं तरफ मुड़ता है, तब इस साइड, क्योंकि इस साइड जा रहा है तो दाईं तरफ क्या होगा नीचे की ओर, दाईं तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं तरफ मुड़ता है, फिर बाईं तरफ, तो ये नीचे की साइड जा रहा है तो बाईं तरफ ये हुआ, इस साइड मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह उत्तर की दिशा में, और ये कौन से जहां चल रहा है वो कौन सी दिशा है उत्तर है, उत्तर की तरफ चल रहा है। तो बताओ राम ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। अब जैसे चलना शुरू किया था इधर और वैसे ही चल रहा है, तो ये उत्तर दिशा हुई, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ ही चलना शुरू किया दक्षिण से। जैसे मान लो ये होता है, ये तो बताया था उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब इसको मान लो अगर ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इसको, उत्तर, तो ये उत्तर के जस्ट पीछे दक्षिण, और अगर उत्तर की दाहिनी तरफ क्या होता है पूर्व, और ये पश्चिम। अब इसमें तो वैसे भी सीधी दिशा है, जिस दिशा में चल रहा है उसमें शुरू किया था, तो उत्तर दिशा में चलना शुरू हो रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जहां से उल्टा शुरू कर दो। अब क्या है, फिर बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, राम वो उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो उत्तर दिशा ये हो गई। अब ये हो गई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, उससे पहले क्या है बाईं तरफ मुड़ता है ये, ठीक है। तो बाएं मान लो ये है, तो ये इसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि तभी तो बाएं तरफ मुड़ेगा। अगर उस साइड से आ रहा होता इस साइड से, तो फिर ये दाएं तरफ हो जाता। तो इस साइड जा रहा है ये, तभी बाएं तरफ हो गया। और उससे पहले दाएं तरफ मुड़ता है। अब यहाँ है, तो यहाँ से अगर इस साइड से या फिर इस साइड से आ सकता है, इस साइड से आएगा तभी तो ये दाएं तरफ मुड़ेगा। अगर इस साइड से आता तो ये बाएं साइड हो जाता। ऐसे कर सकते हो 2 और 6। तो ये कौन सी दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इससे ही करना, लेकिन बस ये उसके बाद इसको घुमा लेना। लेकिन ध्यान रखना उत्तर के दाएं तरफ पूर्व होता है। ज्यादा से ये रहेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और गलत होने के चांस है। कर सकते हो वैसे भी, लेकिन इससे कर लेना।
अगला क्वेश्चन, रोहित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। 20 मीटर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़कर 40 मीटर सीधा चलता है। फिर से बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर से दाएं तरफ मुड़कर 20 मीटर चलता है। रोहित अब जहां से चलना शुरू किया वहां से कितनी दूरी पर है तथा कौन सी दिशा में है। तो पहले तो ये बना लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब उत्तर की ओर शुरू किया, मान लेते हैं ये पॉइंट, यहां से ऊपर की ओर कितनी दूरी, 20 मीटर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ता है। तो इस साइड, क्योंकि इस साइड जा रहा है तो बाईं तरफ यही हुआ। इस साइड चलता है 40 मीटर, ठीक है। फिर बाईं तरफ मुड़ता है तो इस साइड जा रहा है अभी, और इस 20 मीटर ये, तो इस साइड बाईं तरफ चलता है और 20 मीटर, 40 मीटर और ये 20 मीटर, ठीक है। फिर से दाईं तरफ मुड़ रहा है, अब इस साइड जा रहे हैं और दाईं तरफ तो ये हुआ, तो इस साइड आएगा और इस साइड कितनी दूरी आ रहा है, 20 मीटर चलता है। ये शुरुआत का पॉइंट मान लेते हैं ए और ये बी मान लेते हैं। तो जहां से शुरू किया वहां से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में, तो दिशा कौन सी हुई, इस साइड चल रहा है तो इससे ये पश्चिम में, ठीक है। और दूरी कितनी है, तो 20 मीटर तो ये है, और ये कितनी होगी, क्योंकि ये भी 20 है और ये भी 20 है और दोनों सीधा चल रहा है, तो ये कितनी होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, क्योंकि आयत बन रहा है ना, जितना ये होगा इतना ये, फिर ये होगा जितना ये, तो 40, तो 40 और 20 60 मीटर। तो कितनी दूरी पर है, 60 मीटर है, और पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा में। बस ये ध्यान रखना थोड़ा, दाएं और बाएं, क्योंकि इस साइड जा रहा है तो तब दाएं ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तब तो दायां ये होगा, लेकिन इस साइड वापस आ रहा है तो दायां ये होगा। अगर ये कर दोगे फिर 20 हो जाएगा, गलत।